हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में हम कर रहे थे यूनिट नंबर 3 कॉमन साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम उस पे एकदम एंड पे पहुंच गए हैं। हम कर रहे हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसमें हमने सोडियम और पोटेशियम कर लिया है। आपका लास्ट बचा हुआ है कैल्शियम, जिसमें आज हम करने वाले हाइपरकैलेमिया। उसके बाद बचेगा हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया करने वाले हैं, उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया बचेगा, उसके बाद आपका बचेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये सब बचेगा। बिल्कुल एंड पे आगे चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है, हम ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम तो यार इतना तो कर ही सकते हो तुम हमारे लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सिबलिंग्स जो हैं या कोई आपका फ्रेंड अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है और उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनसे बता दीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अगर वो एम्स में कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए केवल एम्स में होता है, तो एम्स का भी फॉर्म आ गया है, पार बीएससी नर्सिंग करके होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो है नोटिफिकेशन डाल दिया है। ठीक है, और यूपी का भी आ गया है। तो अगर अभी तक प्रिपरेशन किसी ने स्टार्ट नहीं करी है तो बोल दो उसे स्टार्ट कर ले, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे और हमारे चैनल को फॉलो कर सकता है साथ में, क्योंकि कंटिन्यूसली कंटेंट आने लगे हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंटेंट आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं आपका कैल्शियम इम्बैलेंस। कैल्शियम इम्बैलेंस, कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम जो है आपका मोस्ट अबंडेंट क्या है, आपका मिनरल्स है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, लाइक आपका बोन्स, टीथ, ठीक है, और नर्व फंक्शन और मसल्स स्ट्रेंथिंग के लिए क्या करता है, आपका हेल्पफुल होता है। अब इसकी या तो एक्सेस हो जाए या फिर कमी हो जाए, ठीक है, बॉडी में कैल्शियम की, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, और नॉर्मल कैल्शियम की लेवल की बात करें बॉडी में तो 9 टू 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है बॉडी में आपका कैल्शियम का लेवल। इसके अलावा मिली इक्विवेलेंट की बात करें तो 4.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, और एक 3 फॉर्म में मिलता है आपकी बॉडी में। ठीक है, इसको एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, इससे हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, कैल्शियम इम्बैलेंस की डिफिनेशन दिल पैसा, सबसे पहले कैल्शियम का रोल देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है, इट इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी। मोस्ट अबंडेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया ये क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट मिनरल होता है जो कि बॉडी में पाया जाता है, जिसको क्या करता है, आपका कैल्शियम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन। आपका मेन कंपोनेंट है जो बोन का, कैल्शियम ही है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, बोन वीक होना स्टार्ट हो जाती है, कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें बॉडी में देखने को मिलती हैं। एंड क्या, टीथ, but it is also essential for blood clotting and necessary for muscles and nerve function। ठीक है, क्या करता है, मसल्स और नर्व फंक्शन में क्या करता है, आपका हेल्पफुल होता है कैल्शियम। लाइक आपके सोडियम और पोटेशियम की तरह ये भी होता है। कोई भी मिनरल्स की कमी हो जाए बॉडी में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सब एक दूसरे के सपोर्टिव है, इतना ध्यान लेना। ठीक है, इसके अलावा इट इज आल्सो इंट्रा इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्टिविटी एंजाइम। इट इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन एक्टिवेटिंग, एक्टिवेट क्या करने करता है, बहुत सारी एंजाइम को एक्टिवेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट स्टिमुलेट मेनी एसेंशियल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। लाइक बहुत सारे तुमने पढ़ रखा होगा, उसमें 11th बायोलॉजी बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो उसमें तुमने देखा होगा बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जिसको क्या करता है, कैल्शियम भी एक्टिवेट करने का काम करता है या स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जिंक और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, टाइम टाइम पे क्या करते हैं, बहुत सारी एसेंशियल अमीनो एसिड्स को या बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। बिना उसके क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो वो रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द सीरम इन द 3 फॉर्म। जो बॉडी का ब्लड जो सीरम होता है, फ्लूइड सीरम होता है, उसमें क्या होता है, 3 फॉर्म में क्या होता है, आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एक तो क्या होता है, फ्री और आयनाइज्ड या एक्टिव फॉर्म में होता है। फ्री या आयनाइज्ड ऐसे नल्ला पड़ा रहता है। ठीक है, कहीं भी ऐसे घूमता रहता है अकेले, किसी के साथ उसकी बाइंडिंग नहीं है कोई। ठीक है, ऐसे ही नल्ला पड़ा रहेगा, इधर उधर घूमेगा, जहां इधर मुंह मारेगा उधर मारेगा। ये आपका फ्री आयनाइज्ड फॉर्म है, वो कुछ भी करेगा कहीं भी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बाउंड टू प्रोटीन, अब प्रोटीन से इसकी बाइंडिंग हो गई।
ठीक है। जब प्रोटीन से बाइंडिंग हो गई तो प्राइमरी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेता है, तो जो जहां उसको प्रोटीन लेके जाएगी वो वहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इधर उधर मुंह मार रहा है, वो एक जगह पे रहेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स विद फॉस्फेट, सिट्रेट और कार्बोनेट के फॉर्म के साथ क्या रहेगा, ये भी बाइंड करके रहेगा। ठीक है, इनके साथ क्या करें, कॉम्प्लेक्स में रहेगा, मतलब ये लोग जहाँ फॉस्फेट, सिट्रेट और कार्बोनेट जाएंगे वहां ए भी जाएगा उनके साथ। ठीक है, सबसे खतरनाक क्या है आपका फ्री आयनाइज्ड वाला, ये किसी के साथ नहीं, ये खुद का मालिक अपना है। ठीक है, जहां मन होगा वहीं जाएगा ये। इसके बाद अगर नॉर्मल लेवल की हम बात करें कैल्शियम की, तो 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, या फिर 4.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, या फिर आयनाइज्ड कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है आपका 4.5 to 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, डेसीलीटर की बात करें। ठीक है, नॉर्मल लेवल, यहाँ दोनों वैल्यू सेम आई थिंक मुझे लग रही हैं, बट बुक में ये दोनों वैल्यू लिखी थी, नॉर्मल लेवल और आयनाइज्ड कैल्शियम। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना आप, वैसे मैं देख के कंफर्म कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का। इसके बाद कैल्शियम बैलेंस इज कंट्रोल बाय द पैराथायराइड हार्मोन। बहुत ज्यादा जो है आपका कैल्शियम का बॉडी में बैलेंस वो कौन कंट्रोल करता है, पैराथायराइड हार्मोन करता है। पैराथायराइड या का लेवल अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट स्टार्ट कर देता है, ओस्टियोक्लास्ट करवाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो बोन है वहां से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सीरम का कैल्शियम का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। एक ही आपकी इटियोलॉजी है, यहीं पे देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैल्सीटोनिन एंड विटामिन डी का लेवल क्या करता है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब आपका आ गया हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया होता क्या है, अब और हाइपर से पता चल रहा है कि ब्लड सीरम में क्या हो जाए, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया बोलेंगे। इसमें क्या होगा, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल एबव द नॉर्मल रेंज ग्रेटर देन 11 mg पर dl और 5.5 मिलीक्यूलर पर लीटर इज नोन एज हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, आप इन दोनों को याद रखना, 9 to 11 mg पर dl और 5.5 to 5.5 मिलीक्यूलर पर लीटर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को याद रखना, इसको मत याद रखना, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, बट बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कॉजेज की अगर बात करें, कॉजेज या इटियोलॉजी अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ऑलरेडी मैंने बता दिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट करवाता है, तो बोन से कैल्शियम निकल निकल के कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड सीरम का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है, आपकी हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ये क्या करता है, दैट फैसिलिटेट रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू द ब्लड, एलिवेट सीरम कैल्शियम लेवल। ये मैंने आपको बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका होता है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा यानी कैंसर हो गया। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो क्या करेगी, अ कंडीशन इन विच द नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेल इनफिल्ट्रेट द बोन मैरो में जब इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी बोन्स है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब बोन्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम आके आपके ब्लड में मिलने लगेगा, जिससे क्या होगा कि सीरम कैल्शियम लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन आपका ये भी है मेटास्टैटिक बोन डिजीज। मेटास्टैटिक बोन डिजीज में भी क्या होगा, कैंसर एक तरीके का कैंसर ही है, जिसकी वजह से मेटास्टैटिक क्या बोन जो है उसमें डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करेगा, ब्लड के थ्रू जाना स्टार्ट करेगा, कहीं भी जा सकता है, लीवर में चला जाए, किडनी में चला जाए। ठीक है, या ब्लड में चला जाए, तो इसके साथ कैल्शियम भी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जो क्या करता है आपके ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड का सीरम जो है उसमें कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से बढ़ने लगता है। इसके अलावा है इमोबिलाइजेशन। कोई इमोबिलाइज मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, प्रॉपर डाइट ले रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मिनरल से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे खुद को। ठीक है, लाइक प्रॉपर एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो पा रहे बॉडी से। ठीक है, तो ओबेसिटी हो रही है, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि आपका जो आयंस है उनका इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, कभी इंक्रीज कर जाते हैं या किसी वजह से डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाए, विटामिन डी ओवरडोज। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे
कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ विटामिन का टेस्ट करवा लिया, ठीक है। जब सेल्फ विटामिन का टेस्ट करवा लिया तब खुद डॉक्टर बनना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कितना अमाउंट में हमको बॉडी में विटामिन डी लेनी है, ठीक है, ये उनको पता ही नहीं है। और साथ में उनको ये भी है कि हम विटामिन डी कहीं भी गए मेडिकल स्टोर से ले और खाना स्टार्ट कर दिया। जब खाना स्टार्ट कर दिया तो एक कंडीशन आई कि उनका क्या हो गया कि सीरम ब्लड सीरम में जो विटामिन डी है उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब बढ़ना स्टार्ट हो, जब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई तो क्या गए फिर से करवाया टेस्ट। उसके बाद क्या पता चलता है कि हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से नहीं करना है, ठीक है। कई बार डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, वो नहीं बता पाते प्रॉपर या पेशेंट समझ नहीं पाता हमको कि क्या करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा ले लेता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा थायजाइड्स डायरेटिक्स क्या करता है आपका कॉजेस डिक्रीज करता है एक्सक्रीशन कैल्शियम का। थायजाइड डायरेटिक्स लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्लूइड को तो बाहर निकालता है बट कैल्शियम के एक्सक्रीशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ब्लड सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसिडियोसिस की कंडीशन हो जाए। अब एसिडियोसिस की कंडीशन हो गई तो सेम है, वो क्या कर लेता है जब पीएच लो होती है यानी कि आपकी सेवन से कम होना स्टार्ट हो जाती है। सेवन से कम होती है तो ये सबको पता है कि एसिडिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। सेवन से ऊपर हुई तो आपका एल्कलोसिस की कंडीशन यानी बेसिक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है और सेवन तो न्यूट्रल होता है। सबको पता, सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रोटीन बाइंडिंग एंड रिजल्टिंग द इंक्रीजेज द फ्री और आयनाइज्ड कैल्शियम आयन का लेवल क्या करता है, बढ़ने लगता है। इसमें क्या करता है जब पीएच डिक्रीज करती है तो इसमें क्या करता है कैल्शियम बाइंड करना स्टार्ट कर देता है प्रोटीन से। अब जब प्रोटीन से बाइंड करना स्टार्ट कर दिया या फिर फ्री हो जाएगा या फिर उसके साथ बहुत ज्यादा बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड हो जाएगा तो तब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा और फ्री हो गया तब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जब एसिडियोसिस की कंडीशन होती है तो कई सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल फ्रैक्चर स्टार्ट होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि लोग उस टाइम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम तो उसकी वजह से ओवरडोज हो जाता है। या फिर जब मल्टीपल फ्रैक्चर हो रहे हैं तो वहां से जो ऑस्टियोक्लास्ट होना स्टार्ट हुआ, ऑस्टियोक्लास्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो अपने आप ऑस्टियोक्लास्ट हो रहा हो तो उसमें जो होगा कैल्शियम निकल निकल के आपका ब्लड में आके मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सीरम कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से भी क्या हो जाएगी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी हाइपर कैल्सीमिया की, ठीक है। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर की अगर इसकी बात करें तो आपका सबसे पहले सारे के सारे जितने भी मिनरल्स का इम्बैलेंस हुआ, लिथार्जी, कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन और वीकनेस, सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। कहीं भी चीख सकते हो, ठीक है इसमें। इसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन हो जाएगी, डिक्रीज मेमोरी एंड पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलेगा पेशेंट में, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पर्सनालिटी चेंजेस या इरिटेशन होना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्लूइड सीरम फ्लूइड का क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को डायलिसिस की भी जरूरत पड़ जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। अगर घर में आपको ऐसे कोई हो रहा हो, इरिटेट हो रहा तो एक बार उसका सीरम फ्लूइड जरूर चेक करवा के देखना, ठीक। कई बार ऐसी होती है कि किसी वजह से लोगों को समझ में आता है कि उनका मतलब बुढ़ापे का असर है। ऐसा नहीं होता, बुढ़ापे का असर नहीं होता है, ठीक है। ओल्ड एज लोगों में चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, बुढ़ापे का असर नहीं है। उनका सीरम इलेक्ट्रोलाइट का एक बार चेक जरूर करवा लेना, ठीक है। इसके अलावा क्या मसल्स वीकनेस को देखने को कैल्शियम ही नहीं है बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया तब भी, ठीक है, वो क्या करेगा खुद को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। कम हो गया तभी डिस्ट्रॉय होगा, वीकनेस मसल्स की वीक होना स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो कॉमन सरकारी वाला हर जगह तुम लिख सकते हो। बोन पेन, बोन में अब बहुत ज्यादा कोई चीज की एक्सेसिवनेस हो रही है तो वहां पे तो पेन तो होगा ही होगा। बॉडी अपना सिम्टम दिखाना स्टार्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा पॉलीयूरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या जाएगा सुसु करना जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा फ्लूइड प्रॉपर नहीं ले रहा था, डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को। जब डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे सिम्टम्स एराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द रीनल कैलकुले, अब कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो क्या हो गया स्टोन की प्रॉब्लम, एकदम रिस्क हाई रिस्क में पेशेंट है उसको क्या हो जाएगा स्टोन होगा ही होगा, ठीक है। और इसकी वजह से इरेगुलर हार्ट बीट एंड लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है पेशेंट में। अब डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में तुम फिजिकल एग्जामिनेशन और कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री तो लोगे ही लोगे, ठीक है। इसके अलावा तुमको सीरम कैल्शियम का लेवल एलिवेट देखने को मिलेगा जब भी अगर सीरम कैल्शियम करवाओगे तो तुम,
ठीक है। और ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, ईसीजी की अगर बात करें तो शॉर्टेंड एसटी, जो एसटी सेगमेंट होता है, एसटी सेगमेंट वो शॉर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा शॉर्टेंड क्या होगा, क्यूटी इंटरवल भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा ईसीजी में, ठीक है। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में आता है तो। अगर मैनेजमेंट की बात करें हम इसमें अब, ठीक है, तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बट तुम मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, बट मॉनिटर ज़रूर कर सकते हो। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं, रेसिडेंट होते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कौन सी ज़रूरी है। तो अगर तुमको पता रहेगा कि तुम उनको बोल सकते हो, नहीं सर ये नहीं, ये चाहिए होता। कई बार डॉक्टर्स गुस्सा नहीं करते हैं, कई बार गुस्सा कर देते हैं कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारा नॉलेज है, ठीक है, ज़्यादा नेता ना बनो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लूप डायरेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लूप डायरेटिक्स में क्या होता है, आपने हॉस्पिटल में अगर ड्यूटी करी होगी, देखा होगा लेसिस फ्लूसिडामाइड देते हैं। जनरली गवर्नमेंट सप्लाई में यही आती है, फ्लूसिडामाइड या लेसिक्स, ठीक है। हर वार्ड में चल रही होती है ये, अगर ड्यूटी करी होगी तो, वरना नहीं करी तो नहीं, कुछ नहीं पता होगा तुमको। एंड क्या होगा, हाइड्रेशन विद आइसोटोनिक सेलाइन इन्फ्यूजन के साथ क्या करते हैं, हम इसको देते हैं। इसके अलावा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द calcitonin that reduce bone reabsorption, enhance the bone mineralization and lowering serum calcium level। हम पेशेंट को क्या देते हैं, कैल्सिटोनिन देते हैं, जिसकी वजह से क्या जो बोन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा वो क्या हो जाए, रुक जाए या कम हो जाए, ठीक है। और क्या हो जाए कि जो बोन में मिनरल्स हैं वो क्या हो जाए कि बराबर हो जाए, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम का लेवल जो बोन में बराबर हो जाए, ठीक है। अगर मैलिग्नेंट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पेलिकामाइसिन क्या होता है, ये आपका साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स होती है, जो कि हम देते हैं सीवियर कंडीशन में या मैलिग्नेंट कंडीशन में। ये आल्सो इनहिबिट द बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। इन हाइपरकैल्सीमिया दैट पेशेंट मस्ट ड्रिंक 3000 to 4000 ml of fluid daily to promote the renal excretion of the calcium and to reduce risk of the renal calculi। मतलब क्या, अगर कोई हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन में है तो उसको 3000 से 4000 ml यानी कि 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो सके, फ्लूइड के साथ कैल्शियम बाहर आ सके, जिससे कि क्या हो कि रीनल कैल्कुलाई का जो रिस्क है वो कम हो जाए, ठीक है। अब देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपका देते हैं प्रेडनिसोलोन देते हैं और हाइड्रोकॉर्टिसोल देते हैं टू ट्रीट हाइपर विटामिनोसिस डी को क्या करते हैं, ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें। नर्सिंग मैनेजमेंट हर जगह लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। एक नर्सिंग मैनेजमेंट पैटर्न याद कर लो तो अपने दिमाग लगा के लिख सकते हो, हर जगह तुम उसको। कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट ऑफ द पेशेंट का क्या करेंगे, कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट करेंगे, असेस करेंगे रिकॉर्ड एंड वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली उसका असेस करेंगे वाइटल साइंस, ठीक है। और क्या करेंगे, कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। कार्डियक एक्टिविटी जो है, एरिथमिया देखने को मिल सकती है, कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमको जीसीएस चेक करते रहना है कंटिन्यूसली, पेशेंट का ईसीजी करते रहना है कंटिन्यूसली, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से सीवियर केसेस भी हो जाते हैं कभी कभी। अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द सीरम कैल्शियम लेवल का हमको कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना है, कहीं बॉडी से प्रॉपर स्क्रीट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड कैल्शियम रिच फूड इन द डाइट। उस टाइम के लिए कैल्शियम रिच फूड जितने भी उसको क्या करते हैं हम, रिस्ट्रिक्ट यानी कि अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। और क्या, मेंटेन ऑल एसेंशियल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। हमको ये बहुत ज़रूरी है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करके रखें, खुद की सेफ्टी के लिए और पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी। कहीं ऐसी ना हो जाए, कई बार गलती हो जाती है, तो अगर आपका रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड मेंटेन है, ठीक है, जो पेपर वर्क है अगर वो मेंटेन है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर पेपर वर्क प्रॉपर मेंटेन नहीं और तुमने कोई गलती नहीं करी है तो सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आएगा, ठीक है। ये मेडिकल फील्ड की बहुत बड़ी जो है गड़बड़ी, ठीक है। यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया होता है ख़त्म, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। वैसे तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना एग्ज़ाम में आई सिलेबस के अकॉर्डिंग है बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आपको हो नहीं
मतलब समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। लास्ट में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे सारे जितने भी ये PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि भैया आप नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, मैं आप नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।